अच्छा, हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और मैं चाहता ये हूं कि उन सब पॉइंट्स को डिटेल के साथ भी डिस्कस किया जाए और एक केस स्टडी के तौर पर भी यूज किया जाए। आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं सादी परफ्यूम, एक ब्रांड है जिसके साथ मैंने उसका स्क्रैच में ही काम किया था प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए और अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कस्टमर का ट्रस्ट कैसे गेन किया जा सकता है, इस तर्ज पर और इन स्ट्रेटेजीज को बनाने में उनका मैंने काम किया था। अब ये 4 बॉटल्स हैं परफ्यूम की, दूर से आप देख रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि हर बॉटल के अंदर मुख्तलिफ परफ्यूम है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दोनों के अंदर सेम परफ्यूम है और इन दोनों के अंदर सेम परफ्यूम है। हम 2 चीजें डिस्कस कर रहे हैं आज की केस स्टडी में बेसिकली, एक अटेंशन की कि कस्टमर का अटेंशन हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं और दूसरा हम ट्रस्ट की बात करेंगे कि कस्टमर का ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं। अब देखिए, अटेंशन ग्रैब होती है 2 चीजों से, एक कंटेंट से होती है, दूसरा प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन से होती है। कंटेंट हम किसी और दिन किसी अपने स्क्रीन शेयर के थ्रू उसको डिस्कस कर लेंगे और मैं बता दूंगा, सारी वीडियोस को दिखा दूंगा, दूसरे ब्रांड्स की भी केस स्टडी उठा लेंगे। लेकिन फिलहाल हम अगर प्रेजेंटेशन की, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की बात करें तो दूर से आप देखिएगा कि ये जो बॉटल्स हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। शुरू में इन सादी परफ्यूम्स ने सादा सी एक बॉटल्स बना ली थी जिनकी कोई शक्ल सूरत नहीं थी। देखिएगा कि जब भी कस्टमर देखने में आए कोई चीज को तो उसको लगे कि वाकई कोई चीज है, उसको अट्रैक्ट करे, तो ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में आती है। मैं अगर इन बॉटल्स को हाथ में उठाता हूं तो वाकई महसूस होता है कि आखिर कोई चीज तो मैंने उठाई हुई है। यकीन करें, जब इस बॉटल्स के आप ऐसे मैग्नेट की तरह हैं और इतनी खूबसूरत लग रही है, इसको उठाने में एक फील आ रही है, इसको लगाने से पहले ही। अच्छा, ये अटेंशन ग्रैबिंग की बात हो रही थी कि आपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट को खूबसूरत ऐसे बनाना है और इसके अलावा भी ये पैकेजिंग भी इसी के अंदर आ जाती है कि वो भी आपने इतने तरीके से बनानी है कि कस्टमर की अटेंशन भी ग्रैब हो और उसी से ही अटेंशन के साथ साथ कस्टमर का ट्रस्ट भी गेन हो। जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो तो उनको पता चले कि वाकई कोई चीज हमारे घर में आई है और किसी जेन्युइन बंदे से आई है। ये अटेंशन ग्रैबिंग की बात हो गई। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि कस्टमर का हम ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं। याद रखिएगा, हमारे ही मुआशरे में, खसूसन इस पाकिस्तान इंडिया के अंदर, हर किस्म का कस्टमर होगा। कुछ ऊंचे तबके का होगा जो कि बाहर से वैसे भी कोई बहुत बड़ी परफ्यूम्स मंगवा सकता है और कुछ जो है निचले तबके का कि भाई मुझे तो 3,000 के अंदर प्रोडक्ट दिखा दीजिए। तो अब आपने ये नहीं करना कि उस कस्टमर को कि भाई मेरे पास आवाज है या कोई भी परफ्यूम जो आपके ब्रांड का है या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप कोई हल्की चीज, हल्की क्वालिटी दे दें। आपने कस्टमर को ये भी बताना है कि देखें, ये जब सादी परफ्यूम्स, ये परफ्यूम्स की बॉटल्स बना रहे थे तो उन्होंने ये 2 टाइप्स की बॉटल्स बनाई हैं। अब ये बड़ी खूबसूरत जेन्युइन किस्म की अच्छी बॉटल्स है जिसको मैं हाथ में उठाता हूँ वाकई पता चलता है और इतनी भारी भी है वैसे तो। अच्छा, ये बॉटल तो वाकई महंगी भी लग रही है और है भी सही और इसके अंदर प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है। जब हम इसको लगाते हैं तो वो खूबसूरत भी लग रहा है। ये तो महंगा पड़ेगा, लेकिन आपने ये नहीं करना कि कस्टमर ने कहा मेरे पास 3,000 रुपए हैं और आप उसको किसी और छोटी सी बॉटल में बना के दे दिया। आपने प्रोडक्ट वही रखना है, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। अब मैंने आपको केस स्टडी के तौर पर बताया कि सादी परफ्यूम्स में क्या किया, दोनों के अंदर परफ्यूम सेम है। ये बॉटल हल्की है, बजट फ्रेंडली है। अगर किसी को खूबसूरती के लिए, अपने एस्थेटिक को बरकरार रखने के लिए अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो उसको इसके अंदर बना के दे देंगे। नहीं तो अगर मैं इसको भी जब लगाता हूँ, बहुत प्यारी खुशबू है, सेम क्वालिटी है, कोई क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज नहीं किया। सेम अगर हम इन 2 बॉटल्स की भी बात करते हैं तो ये भी सेम वही चीज है। इसके अंदर की भी क्वालिटी को उन्होंने सेम रखा हुआ है और इसकी क्वालिटी को भी सेम रखा हुआ है। लेकिन जो बॉटल्स है ये महंगी वाली बॉटल्स है और ये थोड़ी सस्ती वाली है। अगर किसी को इस बजट के अंदर चाहिए होगा तो आपने ये उसको प्रेजेंट कर देनी है। इससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट गेन होगा, कस्टमर को वाकई पता चलेगा कि आप एक जेन्युइन आदमी हैं, जेन्युइन ब्रांड है आपका, तो वहां से कन्वर्जन आएगी। तो याद रखिएगा इन 2 चीजों को, यानी कि ट्रस्ट कैसे गेन होता है वो मैंने आपको बता दिया और उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अटेंशन आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, वो इस तरीके से आज की केस स्टडी में हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहते हैं और वाकई जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, कोई अच्छी कन्वर्जन और सेल लाना चाहते हैं, तो इस तरह के स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। और कहीं पे फिर भी स्टक है तो हमसे जरूर रब्ता करें, हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बना के, फ्लो चार्ट बना के दे देंगे। बहुत शुक्रिया।